साथियों नमस्कार। साथियों यह वीडियो आज हम गठबंधन पे बना रहे हैं। अभी ताज़ा तरीन एक घटना है, अखिलेश यादव जी और चंद्रशेखर रावण जी के बीच गठबंधन हुआ था और गठबंधन हुआ और तुरंत टूट गया। तो गठबंधन हो रहा है, यह चुनाव जो है ये पूरी तरह से गठबंधन पे आधारित चुनाव है। तो गठबंधन हुआ और टूट गया, तो क्या इस चुनावी मौसम में ये गठबंधन टूटने से किसी का फायदा हुआ है या किसी का नुकसान हुआ है? तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग इस पर सोचेंगे कि भाई गठबंधन से तो नुकसान ही होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दल मिल रहे हैं और एक ये भी व्यवस्था है कि ज़्यादा से ज़्यादा गठबंधन करके आप सरकार बनाइए। अगर आप अकेले दम पे सरकार नहीं बना रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये एक नया वीडियो आपके सामने जाएगा कि गठबंधन नहीं होने से अगर फ़ायदा हम बता रहे हैं तो ये एकदम नई चीज़ आपके बीच आएगी, और गठबंधन होने से अगर नुकसान है तो भी ये आपके बीच में नहीं है, यानी फ़ायदा है या नुकसान है। तो आज ये जो वीडियो है हम इसी पे आपके सामने लेके आ रहे हैं। यही हमारा सब्जेक्ट है कि जो अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण जी का गठबंधन टूटा है, इस दोनों के बीच क्या किसी का फ़ायदा हुआ है या किसी का नुकसान हुआ है? तो मित्रों आइए हम शुरू करें कि इस गठबंधन से किसका लाभ किसका हानि हुई है। तो लाभ और हानि जानने से पहले थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं, बहुजन समाज पार्टी के इतिहास पर चर्चा करेंगे। उससे इस गठबंधन का संबंध है, क्योंकि जब आप ये समझ जाएंगे तो आप अर्थ निकालेंगे कि गठबंधन से फ़ायदा या नुकसान किसका हुआ किसका होगा। 1984 में साहब कांशीराम जी बहुजन समाज पार्टी लेके आए, और जब 1984 में पार्टी आई तो तब से लेकर और 2014 तक पार्टी दिन प्रतिदिन बढ़ती रही है। 14 में उसका खाता नहीं खुला, उसके बाद उसका अवसान शुरू हो गया। उसके पीछे कई कारण है उसके समाप्त होने का, और या कह लीजिए कि पूरी पार्टी को गर्त में जाने का, उसके पीछे कई कारण। लेकिन आज वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। आज हमारा जो सब्जेक्ट है केवल ये है कि गठबंधन से किसको लाभ किसको हानि हुई है। तो बात यहाँ से हम शुरू करते हैं कि 1984 में साहब कांशीराम जी लेके आए बहुजन समाज पार्टी, और वो अथक प्रयास करके बहुजन समाज पार्टी को एक मुकाम पे ले आए। उसी दौरान बाबा साहब के पोते प्रकाश राव जी भी एक पार्टी लेके आए उत्तर प्रदेश में, और वो भी दलित समाज की ही पार्टी थी। दलित बस्ती में जाती थी, अपने प्रत्याशी खड़ा करती थी विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, और दलित बस्ती में अपना प्रचार करती थी। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आते थे तो उसके पक्ष में रिजल्ट जीरो जाता था। जब रिजल्ट जीरो जाता था तो कुछ दिन के बाद वो पार्टी उत्तर प्रदेश से उसका सफाया हो गया, चली गई। फिर उसी पार्टी में ABCD लिख करके रामदास आठवले जी आ गए उत्तर प्रदेश में, वो भी बहुत चुनाव लड़ाए, उसका भी रिजल्ट जीरो रहा। नतीजा कि वो भी यहां से पलायन कर गए, चले गए। एक जाटो समाज से थे भाई तेज सिंह, वो भी अंबेडकर समाज पार्टी के नाम पर, बाबा साहब के नाम पे पार्टी लेके आए, और प्रत्याशी भी उन्होंने खड़ा किया। चुनाव भी उन्होंने बहुत ही मजबूती से लड़ा। लेकिन जब चुनाव की गणना होती थी, रिजल्ट जो आता था वो जीरो आता था। एक उदित राज जी थे, बड़े अधिकारी, वो भी दलित समाज से आते हैं, उन्होंने भी दलित समाज की पार्टी बनाई, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ाए। नतीजा उसका भी जब गणना होती है तो रिजल्ट जीरो। कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जब उदय हुआ तो उदय से लेके और अब तक 20 पार्टी दलितों की उत्तर प्रदेश में आई, लॉन्च हुई, चुनाव लड़ाई और फिर चली गई। मतलब उत्तर प्रदेश ने स्वीकार नहीं किया बहुजन समाज पार्टी के अगेंस्ट। बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर दलित समाज ने किसी दूसरी पार्टी को स्वीकार नहीं किया। बहुत सी पार्टी आई और गई। अब इधर
एक पार्टी बामन मेश्राम जी भी लेके आए, उसका भी हाल, जो पुरानी पार्टियां यूपी में आई गई उसका भी हाल लगभग वही है, लेकिन वो थोड़ा संघर्षशील हैं, जुझारू हैं और वो वाम सेप चलाते हैं, इसलिए अभी वो पलायन उत्तर प्रदेश से नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टी लगभग उनकी पलायन ही कर चुकी है। लेकिन अभी वो हैं, इसलिए हम उनको यूपी से भगा नहीं रहे हैं, वो हैं बरकरार बने हुए हैं, बशर्ते कि उनको वोट नहीं मिलता है। उनका प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा तब भी वो दलित समाज उसको वोट नहीं करता, क्योंकि दलित समाज पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी का डिवोटेड कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता और वोटर है। अब चंद्रशेखर रावण जी पर आते हैं। चंद्रशेखर रावण जी पार्टी लेके आ गए, गठबंधन हो गया अखिलेश जी से। मान लीजिए अखिलेश जी ने कहा कि भाई ठीक है, आप अगर 6 महीना पहले आते तो हम आपको ज़्यादा सीट देते, लेकिन अब तो चुनाव की घोषणा हो गई है, प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं, जिनसे हमारा गठबंधन होना था हो चुका है और हमने सीट भी अलॉट कर दिया है। अब आज पर्चा दाखिला है, आप सोचिए जिस दिन पर्चा दाखिला प्रारंभ हुआ उस दिन हुआ है, तो आज पर्चा दाखिला है। आज हम अपने गठबंधन में किसकी सीट कम करके फिर आपको दें? आपको आना था तो पहले आप आते। खैर, आप आए हैं, स्वागत है आपका। ये अखिलेश यादव जी की दिलेरी है, बड़ा दिल है उनका कि उन्होंने आपको निराश नहीं किया। चंद्रशेखर जी को उन्होंने निराश नहीं किया। उन्होंने कहा कि 2 सीट हम आपको दे रहे हैं, आप 2 सीट पे चुनाव लड़िए, हमारी सरकार बनती है तो हम आपको एमएलसी बनाएंगे और मंत्री पद भी आपको देंगे। उसी दौरान चंद्रशेखर जी किसी अपने दूसरे व्यक्ति को, जो अखिलेश जी के साथ नहीं बैठा था, चंद्रशेखर जी ने उसको फोन मिलाया। फोन पे क्या बातें हुई और अखिलेश जी के सामने वो कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे। मामला शुरू हुआ, समाप्त भी हो गया। मामला समाप्त। अब इस पर आपको विचार करना है कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो क्या चंद्रशेखर रावण का नुकसान हुआ? मित्रों, जो मैंने आपको बताया 84 से लेकर अब तक दलित पार्टियों की स्थिति, उस हिसाब से चंद्रशेखर रावण का अगर गठबंधन नहीं हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत फायदा इनका हुआ है। कैसे? अभी आप विचार करिए कि 14 में बसपा का खाता नहीं खुला, 17 में भी स्थिति बहुत ही नाजुक थी, 19 में अगर समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन नहीं करती तो शायद 19 में भी बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुलता, तो 14 से लेकर 19 तक बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो गई होती। ये तो भला हो उस दयालु व्यक्ति का, अखिलेश यादव जी का, कि उन्होंने बसपा से हाथ मिला करके और 10 सीट उनको दान दे दिया। बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद जीते, वो समाजवादी पार्टी की देन थी। अगर गठबंधन नहीं होता तो शायद 14 वाली स्थिति फिर बहुजन समाज पार्टी की होती। तो अब ये जो 22 का चुनाव है, इस 22 के चुनाव में केवल पक्ष और विपक्ष 2 लोगों की लड़ाई है। एक वो वर्ग होगा जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठाना चाहेगा और एक पूरा वो वर्ग होगा जो समाजवादी पार्टी को सत्ता में बैठाना चाह रहा है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाह रहा है। विकल्प, अखिलेश जी केवल विकल्प बने हैं भारतीय जनता पार्टी का। ऐसा नहीं कि लोग अंदर से समाजवादी पार्टी को चाह रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। जो जनभावना है, जो लोगों की मानसिकता है, कोई भी ऐसा वोटर जो उनका बेस वोट है, उस वोट को छोड़ के कोई भी ऐसा वोटर अंदर आत्मा से समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं कर रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों से, उसके हिटलर शाही रवैये से, उसके अत्याचार से, उसके बेरोजगारी से, उसके महंगाई से, उसके ये जो किसानों के जो फसलों को नुकसान जो उसके साड़ कर रहे हैं। अभी मैं बताऊं कि मैं 12 महीने अपने घर, अपने खेत से सब्जी पैदा कर लेता था, और आज जो ये स्थिति है कि आज जब से बाबा जी गद्दी पे बैठे हैं तब से मुझे या मेरे पूरे गांव के लोगों को सब्जी प्रतिदिन बाजार से खरीदनी पड़ती है। नहीं तो हमारा गांव सब्जी के मामले में आत्मनिर्भर था और पूरी की पूरी सब्जी 12 महीने हम लोग, बरसात के दिन में भी हम लोगों का खेत थोड़ा ऊंचाई पे है कि हम लोग बरसात में भी सब्जी उगा लेते थे।
लेकिन आज मैं एकदम 100% सत्य कह रहा हूं कि एक भी मटर की छिम्मी या धनिया की पत्ती, एक भी लहसुन की पत्ती, आज हमारा पूरा गांव अपने खेत से उगाए हुए सब्जी से महरूम है। क्यों? क्योंकि 15-15 का झुंड, 13-13 का झुंड, 8-8 का झुंड, ये छुट्टा जानवर आते हैं और पूरी की पूरी फसल। अरे अब तो हम लोग गेहूं भी, धान फूट गया था, धान की बाली लटक गई थी, तब बता रहे हैं कि हम लोग हाँकते हाँकते जानवरों को रोना आ रहा था। मतलब 10, 12, 15, 18 ऐसे समूह किसी के भी खेत में पूरी बाल, धान की बाल खा गए, समझिए कि नीचे जो है ढट्ठा काटना पड़ता था बहुत से किसानों को। वही हाल अभी गेहूं 1 महीने का हुआ है, इतना इतना हुआ है, ये समझिए। और 6-6, 7-7 छुट्टा सांड, गाय के बछड़े पूरा फसल चट कर जा रहे हैं। ये बाबा जी ने जो इस देश को, इस राज्य को गर्त में ले जाने का काम किया, उससे जनता त्रस्त है। वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, वो बाबा जी से छुटकारा चाहती है। उनके इन कार्यों से जनता त्रस्त है। तो विकल्प के रूप में अखिलेश यादव अपने को प्रपोज कर दिए, अपने को स्थापित कर दिए। तो जनता सोच रही है कि अगर हमारा वोट कहीं बंटवारा हुआ तो फिर बाबा जी आ जाएंगे। तो बाबा जी को हराने के लिए, न चाहते हुए भी, सोचिए कि बाबा जी को इस राज्य से, बाबा जी से इस राज्य को मुक्ति दिलाने के लिए, न चाहते हुए भी एक विकल्प अखिलेश जी ने दिया। और आज पूरी तरह से बाबा जी के विकल्प के रूप में ही अखिलेश जी आए हैं। नहीं तो ये विकल्प अगर बसपा दे देती तो शायद आज बसपा नंबर 2 पे रहती। लेकिन बसपा तो केवल ट्विटर की पार्टी है और बंद कमरे की पार्टी है। और आप तो निर्भीक, निडर, लड़ाकू, साहसी, जैसे बहुजन समाज को लीडर चाहिए, वो सारी योग्यता आपके अंदर है। तो ये तो अच्छा हुआ गठबंधन नहीं हुआ। तो जो आपकी योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार ये जो दलित समाज है इस चुनाव में आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था। चट्टी चौराहों पे आसपास लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे ये चंद्रशेखर जी जो है वो बहुजन समाज पार्टी का वोट खराब करने के लिए, अब भाजपा कह लीजिए या कोई और पार्टी कह लीजिए, कि उन पार्टियों ने इनको पैसा दिया है और वो पार्टी चाह रही है कि चंद्रशेखर जी आगे बढ़ें, और जितना चंद्रशेखर जी आगे बढ़ेंगे बहुजन समाज पार्टी उतना कमज़ोर होगी। तो आप की प्रतिभा को लोग देखे भी नहीं और आपकी बदनामी करना शुरू कर दिए थे। यही दलित समाज के लोग जो बहुजन समाज पार्टी को जिताना चाह रहे हैं, तो वो आपके नेगेटिव थे, आपके खिलाफ थे। तो अब तो आप चुनाव मैदान में नहीं, चुनाव मैदान से हट गए हैं। और नहीं भी हटे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि इस चुनाव में आप हट ही जाइए, क्योंकि जब तक बसपा समाप्त नहीं होगी तब तक आपका उदय नहीं होगा। मैंने पहले कहा है कि यह जो समाज है वो थोक की संख्या में बहुसंख्यक कहीं जाता है, तो ये तभी आपको बहुसंख्यक आएगा जब बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो जाएगी तो आने वाला दिन जो है आपका है। तो आप क्यों उसमें रोड़ा बनेंगे, क्यों आप खलनायक बनेंगे, जबकि खलनायक आपको प्रपोज किया जा रहा है। ये बहन जी जिस दिन टिकट की घोषणा कर रही थी, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का किसी से भी गठबंधन नहीं है। यानी वो आप पर भी वो निशाना उनका था कि कहीं आप जाके दलित बस्ती में ये न समझावें कि भाई हम भी दलित हैं और बहन जी भी दलित हैं और बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, उससे अच्छा कि हमारी पार्टी को जिता दीजिए, हम भी बहन जी के साथ रहेंगे, हम बहन जी की शिकायत नहीं करेंगे, बहन जी की खिलाफत नहीं करेंगे, आप हमको वोट करिए। तो बहन जी आपको ये भी छूट नहीं दे रही है इस चुनाव में कि आप जाके बहन जी का नाम लें और बहन जी के नाम से आप कुछ वोट पावें। तो आप पूरी तरह से बहन जी को छोड़ दीजिए इस चुनाव में। बहन जी देख लें उनकी नीयत कैसी है, जनता उन्हें क्या कह रही है, जनता उन्हें पसंद कर रही है कि जनता उन्हें पीछे ढकेल रही है। तो बहन जी को आप इस बार पूरी छूट दे दीजिए और आने वाला समय जो आपके लिए है, और बहुत अच्छा समय आपका आएगा, क्योंकि आप जैसा जुझारू, निर्भीक, निडर मुझे आज तक इस दलित समाज में कोई लीडर मिला नहीं। आप वास्तव में
इस बहुजन समाज की रहनुमाई करने की योग्य हैं, सारी योग्यता आपके अंदर है। बशर्ते यह है कि ये जो बसपा का वो बेस वोट है वो आपको पसंद कर ले, और जरा सी भी आपकी कमी हुई तो ये जो बसपा का बेस वोट है वो थूकना शुरू कर देगा आप पे, और आप फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाएंगे। तो गठबंधन नहीं हुआ तो इससे आपका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। रियल बता रहा हूं कि बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जो चट्टी चौराहे पे लोग शिकायत करते थे आपकी, कह रहे वो तो आयातित हैं और दूसरी पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी को समाप्त करने के लिए आपको लाया गया है। अरे बहुजन समाज पार्टी तो अपने कुकर्मों से, अपने नीतियों से जा रही है, उसका तो जाना तय है। कभी अगली वीडियो में रहेगी तो मैं बताऊंगा कि क्यों बहुजन समाज पार्टी अपने कुकर्मों, अपने नीतियों से गर्त में गई। वही बहुजन समाज पार्टी जो एक निषाद चौहान, राजभर पटेल, वर्मा, साग के सैनी सबको ऊंचाई पे ले गई, आज वही बहुजन समाज पार्टी क्यों गर्त में जा रही है और इस चुनाव में क्यों एकदम गर्त में चली जाएगी, तो इस पर भी कभी कोई वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज तो ये वीडियो पूरी तरह आपको समर्पित है कि आपने गठबंधन अगर नहीं किया किन्हीं परिस्थितियों में, तो आपके लिए सुनहरा अवसर आया है कि अब आप इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी समाप्त होगी, आने वाला दिन आपका है और आपको ये बहुजन समाज नेता मानेगा। उसके साथ ये कुर्मी, कोहार, लोहार, मला और केवट, राजभर, चौहान, ये सारे लोग आपको नेता मानेंगे, आपके नेतृत्व में सब लोग रहेंगे। आज 2 सीट के लिए आप बात कर रहे हैं ना, आप 200 सीट खुद लड़ेंगे और दूसरों को, सैकड़ों छोटे मोटे दलों को आप टिकट देंगे, सीट देंगे और गठबंधन करेंगे, गठबंधन के आप मुखिया रहेंगे। ऐसा आने वाला शुभ दिन आपके लिए और मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद।